हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेई मेंस 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जो है आउट हो चुका है। सारे बच्चों के पास उनका खुद का मार्क्स, परसेंटाइल और रैंक, ये तीनों चीज़ें हैं। उस बेसिस पे कौन-कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन सा एनआईटी मिल सकता है, कौन सा ट्रिपल आईटी मिल सकता है, कौन सा जीएफटीआई मिल सकता है। और खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिनकी कम 1 से 5 लाख के बीच में रैंक आई है। जब भी जेईई मेंस का रिजल्ट आउट होता है तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर मेरी 2 लाख रैंक आई है, मेरी 1.5 लाख रैंक आई है, मेरे रैंक के हिसाब से क्या मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज या कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जो भी हमारी रैंक आई है। तो इस ये पर्टिकुलर वीडियो इस उन्हीं बच्चों के लिए होने वाला है कि आपको कौन-कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन-कौन सी काउंसलिंग में आप बैठ सकते हो, कौन सी काउंसलिंग बेस्ट है। खासकर जब आप जेईई मेंस दे रहे हो तो आपको पता होगा जोसा और सीसैट, ये 2 काउंसलिंग होती हैं जिसके थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। आईआईटी जो है आपका जोसा के थ्रू ही मिलता है। जेईई एडवांस क्वालिफाइड हो गए तभी आपको आईआईटी में सीट मिलती है। अगर आपकी रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच में आई है, अगर आपकी रैंक 1 से 1 लाख के अंदर है, तब आप जोसा में पार्टिसिपेट करो। अदरवाइज़ आप जो है सीसैट के लिए पार्टिसिपेट करोगे अगर 1 से 2 लाख रैंक आई है अच्छे कॉलेजेस पाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की जब कम रैंक आ जाती है तो उनको ये डाउट होता है कि क्या मुझे इस रैंक पे एनआईटी मिल सकता है। तो बिल्कुल मैं कुछ आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हो 12 लाख रैंक क्लोजिंग हुई थी एनआईटी मिजोरम की। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपकी एनआईटी की पॉसिबिलिटीज हैं, बट उससे पहले आपको कुछ स्पेशल क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे होम स्टेट कोटा हो गया, या फिर आप आपका जेंडर क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देखोगे, अगर आप उस कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो आप डेफ़िनेटली 7 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रैंक पे भी एनआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के भी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक जो है एडमिशन्स हुए हैं आपके एनआईटीज़ के अंदर। और ऐसा-वैसा ब्रांच नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेज़ में। तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग रैंक जो है आपका 2 लाख, 3 लाख तक भी जाता है। बट ये सीसैट, ये आपका ऑल इंडिया रैंक होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से भी। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जब उनकी रैंक और मार्क्स पता चलता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनको लगता है क्या मेरे इस रैंक पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज कुछ मिल सकता है। अच्छा, अगर मिल भी सकता है तो उनको ये भी नहीं पता होता कि 75% क्राइटेरिया किस कंडीशन में अप्लाई होता है। 75% मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि सेशन 1 हुआ है अभी। आप फुल्ली फ़ोकस्ड होके जेईई मेंस एग्ज़ाम, उसके उस एग्ज़ाम के बेसिस पे, क्योंकि सेम टू सेम एग्ज़ाम आपका अप्रैल सेशन में भी होगा। उस सेशन में वो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेईई मेंस देने के चक्कर में अपना क्लास 12th का रिज़ल्ट जो है ख़राब कर बैठते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि 75% क्राइटेरिया ये फुलफ़िल होना चाहिए, यानी 75% मार्क्स 12th में आपके आने ही चाहिए। तभी आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन्स ले सकते हो या काउंसलिंग में बैठ, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, जब काउंसलिंग के लिए बैठते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके लिए ये एक्सपीरियंस है, आपको नहीं पता होता है कि कौन से कॉलेज को पहले कैसे चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, ऑर्डर सेट किस तरीके से बनाना है। ये आपके होम स्टेट, चॉइस फिलिंग, कैटेगरी सीट और सीट मैट्रिक्स और पोर्टल एल्गोरिदम आपको नहीं पता होता है। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जब फर्स्ट टाइम ये काउंसलिंग प्रोसेस में घुसते हैं, क्योंकि 2000 से ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं आपके पास शो होता है जब आप काउंसलिंग करने बैठते हो। तो काउंसलिंग के टाइम पे ये दिक्कत आती है कि आप चॉइस सही से फिल नहीं करते हो, जिसका रिजल्ट निकलता है कि कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है, या कॉलेज अलॉट भी होता है तो उससे बेटर कॉलेज आपको मिल सकता था, बट आपने उसको चॉइस फिल में उसको प्रेफरेंस। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2026, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एडमिशन्स कराने में हेल्प करेंगे। चाहे अगर आपके रैंक के बेसिस पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, गवर्नमेंट कॉलेज जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, वो आपको हमारे काउंसलर आपके बिहाफ पे ये हेल्प करेंगे कि आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सबसे पहले काउंसलर आपकी प्रोफाइल की एनालिसिस करता है, आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट और स्टेट एलिजिबिलिटी, और कोई भी रिलैक्सेशन मिल सकता है आपके होम स्टेट के बेसिस पे। उसके बेसिस पे आपकी एक प्रोफाइल एनालिसिस, फिर काउंसलर जो है आपकी एक डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें आपको बताता है कि कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट, कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। एक्सपर्ट आपको 1 टू 1 सेशंस देते हैं कि आपकी कोई भी डाउट्स हो,
जेईई मेंस से जेईई एडवांस या काउंसलिंग, उन डाउट्स को क्लियर कर पाओ 1 टू 1 सेशंस में। चाहे ऑर्डर सेट, चाहे आपकी चॉइस फिलिंग हो या काउंसलिंग में बैठने का प्रोसेस, आपका सब कुछ काउंसलर हैंडल करेगा। तो ये प्रोग्राम हम 2017 से रन कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स ला के दिए हैं बच्चों से। बहुत सारे बच्चे हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, 1000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए थे पिछले साल। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट है जिन बच्चों के अलॉटमेंट लेटर्स आए हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में, जहाँ पे भी उनको उनके रैंक के हिसाब से एडमिशन हो सकता था, वहाँ पे हमारे काउंसलर ने उनकी हेल्प करके एडमिशन्स दिलाए हैं। ये हमारे काउंसलिंग के कुछ फीडबैक हैं, आप स्क्रीन पॉज़ करके रीड कर सकते हो। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2026 जॉइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको वहीं पे रिप्लाई कर देंगे, या फिर आप एक बार एक्सपर्ट से ज़रूर बात करो बच्चे की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या फिर कोई क्या चीज़ें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें आपके एक्सपर्ट काउंसलर हेल्प कर देंगे। तो एक बार ज़रूर इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए आप पूरी डिटेल्स ले सकते हो कि अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हो तो किस तरीके से हो सकते हो। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो ये कुछ टॉप एनआईटीज़ हैं जो आपके लो परसेंटाइल पे भी मिल जाते हैं और सीएस ब्रांच मिल जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं सिर्फ़ सीएस का ही लेकर आया हूँ, खासकर जनरल कैटेगरी के लिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का, और एक पीडीएफ मैंने नीचे अटैच किया है कि अगर आपकी 1 से लेके 12 लाख की रैंक आई है, तो आपके लिए कौन-कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, उनकी ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ बना रखी है। वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले डाउनलोड करके पे आप कॉ अगर आप एक्सपर्ट काउंसलर से बात करना चाहते हो, तो इस नंबर पे कॉल कर लो, और एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम किस तरीके से जॉइन करना है, क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगेंगी, आप इस नंबर पे बात करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा, और नहीं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हमारे काउंसलर आपकी हेल्प कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।